पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। जो दरिया साहब कह रहे हैं वही सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वही और हमारे केवली संत कहेंगे। दरिया साहब उच्च कोटि के ध्यानी महापुरुष, नाभि कमल से उतरा। ये नाभि कमल कहाँ उतरा? नीचे। नीचे कहाँ? बंकनाल के तल पे। बंकनाल कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में। उसका तल कहाँ है? नीचे। जहाँ शेष कमल बैठा 5 पिघल लेकर, जहाँ शेष नाग अगर जाग्या हो वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। वो शेष कमल से रास्ता बंद है पीछम का सबका। नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए, खिड़की खोली नाद की। नाद की खिड़की जब खोली कह रहे, गुरु महाराज क्या कह रहे? खोली कह रहे। इसका मतलब वो खिड़की कैसी थी पहले? कहने की जरूरत नहीं, वो बंद थी। रास्ता पीछम का बंद था सबका, और ये सत्सबद खोलता है। खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म में जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज इसको क्या कहते हैं? देखो बहुत ध्यान से सुनो। रेखता है, और रेखता जरा लंबा रहता है। 35, 36, 37 शब्द एक एक रेखता में रहते हैं। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। कितना क्लियर है। माचली मच्छ रतन को ले चलियो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। हाँ, घटपर्चा का। गूगलो 5 राह में थुग रयो, माछली ऊपरे डाव मारे। दास सुखराम कहे आदगर पूछगी, ताही को मीन को कौन मारे। कितना क्लियर हुआ है ध्यान का। इतना गजब की वाणी है गुरु महाराज की। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। ये मच्छ क्या है? मच्छ है सत्सवत। पहाड़ कौन सा है? ब्रह्म विराट। ब्रह्म विराट कहाँ है? बाहर है। कैसे आया? जिब्या से राम राम किया तब आया, प्रेम से रटन किया तब आया। अगर मुख से राम राम नहीं करोगे तो नियंचर नहीं जगेगा, बिल्कुल नहीं जगेगा। मुख रटना भी नाम बार लो इनगट आवे नहीं, नहीं आएगा वो। हाँ 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 हाँ, पहाड़ पहाड़ यानी ऊपर से आया ना। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गो। एकदम पाताल में गया क्या? वो कंठ पे रुका थोड़ी देर, हृदय में रुका, नाभि में रुका, ब्रह्म स्थान पे रुका, गुदा पे रुका, फिर आया गुदा स्थान पर। वहां 7 पाताल है। अब ताई के मुख में चीज भारी, ये समझना है। उसके मुख में भारी चीज कौन सी हो सकती है? हाँ, जीव, प्राण, हमारा प्राण। प्राण को ही तो ले जा रहा है वो। कंवल खट छेद, ये 6 कमल का छेदन किया। सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। ये 7 पाताल के बीच में ये सुषमना का रास्ता खुला। माछली मच्छ रतन को ले चलियो। अब यहाँ माछली आ गई। अभी तक माछली थी क्या? माछली है सुरता। सुरता कहाँ? पीछम का रास्ता खुला तब शब्द के साथ लगी। अभी तक तो लगाना पड़ रहा है। यहाँ से आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। ये कल से एकता मुझे पूछ रही है, वह वहीं ध्यान जाता, जाएगा ही ध्यान, जाएगा ही वहाँ। क्योंकि पीछम के रास्ते खुलते ही सुरती शब्द के साथ लग जाती है, एक पल भी उसको छोड़ती नहीं। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। माछली मच्छ रतन को ले चलियो। अब ये रतन है हमारा प्राण, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारा जीव, को कुछ भी कहो। जिसको 10वें द्वार से बाहर निकालना है उसको अब लेकर जा रहे हैं दोनों, माछली और मच्छ। मच्छ क्या? शब्द, माछली सुरती।
शब्द और सुरती हमारे प्राण को ले जा रहे हैं। कहाँ? पीठ के देश ऊंच ऊंचा। जैसे जैसे भजन करोगे वैसे वैसे वो ऊपर जाएगी। भजन यहाँ रुक गया तो वो दोनों वहीं रुक गए। यहाँ से भजन का कनेक्ट क्या है ये समझने के लिए इतनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो समझने वाला है वहाँ ही ज्ञान खुलता है, सब जगह तो ज्ञान होता नहीं ऐसा। बुगलो 5 राह में थूक रहे हो। अब 5 बुगले हैं, अब ये रास्ते में रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से? वही 5 पोरायत तीर पे उबा कर कर, ये विकार 5 विषय ये रोक रहे हैं। यानी सुरती को वापस विषय में लाना चाह रहे हैं कि वहाँ कहाँ जा रही तो ये सब छोड़ के। बुगलो 5 राह में थूक रहे हो, माछली ऊपरे डाव मारे। माछली है सुरती, सुरते के ऊपर ये 5 बुगले डाव मारने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने बस में करने की कोशिश। दास सुखराम कहे आदगर पूजगी। अब ये सुरती वहाँ परब्रह्म में जाके मिल गई तो उसको कौन हटा सकता है? कि वहाँ से थोड़ी विशेष सुख लेने के लिए कोई आएगा। मगर रास्ता हमारा कठिन है, ये रास्ता चढ़ाई का है। 200 देवड़ सेकड़ा घाटा, लोप चल्या जनकू। घाटे बहुत है, रास्ते में बाधा बहुत है। बीच में पुरिया है देवता की, बीच में पुरिया है राक्षसों की, वो भी अड़ाते हैं। देवता कई तरह के लोभ लालच भोग हमें दिखाते हैं। इसलिए शूरवीर संत ही इन सब जालों को छोड़ देंगे। हाँ, ये अपना 14 भवन में 7 पाताल के है। भर भवर भूर भवर स्वर महर जन सब तत्, ये पुरिया है देवता की। ये मेरू के आजू बाजू है। तो महाराज फरमा रहे हैं ध्यान की यात्रा को आप समझो। अब ध्यान लगा कि नहीं लगा इसकी भी परीक्षा है। वास्तव में जब तक त्रिकुटी तक नहीं जाओगे तब तक तो असली आनंद से दूर ही है हम। आनंद तो आ रहा है मगर और वो आनंद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ तो महाराज कहते हैं सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक होय, 10वें द्वार लखाय। ये महाराज ने कहा है, घट पर जामी कहा है। क्या गजब का ज्ञान है। कोई भी ज्ञान देखो, सुखराम लगे जब ध्यान रे, नेना उल्टा था। उल्टा समझते हो? अभी देखा, एकता को देखा क्या आपने? ऐसे ये सफ़ेद सफ़ेद ऊपर आ जाते हैं, उलट जाते हैं। अब क्यों उलटते हैं? ये नियंत्रण उसको ऊपर खींचता है, आंखें की अपने प्रेशर से ऊपर खींचता है और मन माया नीचे खींचती है, बीच में अटक जाता है। ध्यान करने वाला ध्यान ही अटक जाता है बीच में। आखिर में सत्ता जीतती है, माया कमजोर पड़ती है। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा था, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। दूसरी परीक्षा, लाग्या ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन सबद मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान लगा कि नहीं लगा इसका प्रमाण गुरु महाराज ने बताया है। लागा ध्यान खबर तब पाई। हमारा ध्यान लग गया है तो हमको ये खबर मिलनी चाहिए, ये अनुभव आना चाहिए। क्या? सूरत निरतरा मेला, सुरती निरती वहाँ लगी है। और मन पवन, मन सो पवन, मन भी वहाँ है
तो पवन भी वहाँ है शब्द के साथ। अब ये पवन वहाँ कैसे है? पवन तो यहाँ नीचे नाभि में था, वो वहाँ कैसे चला गया? तो ये शब्द बहुत ताकतवर है। गुरु महाराज ने कहा भी है के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे राम के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे बिन पाया नर कह बहुत रो बिन पाया नर कह बहुत रो दिल का भरम जावे संतो चरद भारी अमर लोक में संत विराजे अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी संतो देखा चरद भारी। महाराज फरमा रहे हैं एक शब्द जोरावर है, ताकतवर है, खींचता है। किसको खींचता है? हमारी चेतना को, हमारे प्राण को ऊपर खींचता है। अब ये कितना भी कुछ कहेंगे, वहाँ तक ध्यान पहुँचा नहीं तो विश्वास नहीं आ सकता, और आना भी नहीं चाहिए। विश्वास तो तब करना चाहिए जब अपने को वो हो रहा है, अपनी स्थिति ऐसी हो रही है। बिन पाया नर कहे बो तेरा दिल का भरम न जावे, यानी बिना इसका भेद, बिना ये शब्द जगे अगर इसके बारे में कोई कह रहा है तो सुनने वाले को आनंद नहीं आएगा। सुनने वाले को आनंद आएगा जब वो कह रहा है, वो अनुभव भी उसका करता है। आपको सबको पता है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसका आधार क्या है। अगर मेरा तल ऊपर ऊपर ज्ञान का लेवल का है तो आप सुन लोगे, मगर वो आनंद नहीं आएगा। जब मेरा अनुभव, आपका अनुभव, गुरु महाराज का अनुभव तीनों एक मिलेगा तो तब सत्संग में आनंद आएगा कि हाँ ये चीज़ तो हो रही है, अभी तक पता नहीं था, ये वो है क्या। ऐसे कई सवालों के जवाब सत्संग में मिल जाते हैं। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि इस प्रकार से पीछम का रास्ता खुलता है, ध्यान भी लगता है, ध्यान की परीक्षा भी है। अब यहाँ रह गया मेन, एक रह गया पवन। पवन कैसे वहाँ पहुँचता है, और ये पहुँचने वाला पवन कौन है? सब कुछ हमारे श्वास पे आधारित है। कल मैंने बताया था श्वासा के साथ हमारा जीवन कैसा है। बैठत 12, चालत 18, सोवत जावे 30, मंथन करता 64 जावे, कब सिमरे जगदीश। तो सारा खेल श्वासा का ही है। श्वासा चलती है तब तक सारा खेल है, श्वास खत्म होने के बाद इसको कोई नहीं रखेगा। तो सांस उसास से अब तो पहले पीछम से ये पवन पलटेगा। कहाँ तक पलटेगा? जब आप त्रिकुटी क्लियर करोगे तब तक ये सांस उसास नामी में भजन होगा। फिर जब ये त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ एक मिलती है तो आपकी भजन करने की दिशा कहो
या भेद कहो या स्थिति कहो बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? अब आप सांस उसास में भजन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि श्वासा नीचे जाएगी ही नहीं। ध्यान समाधि आपने पढ़ा होगा तो उसमें गुरु महाराज ने बात कही है कि पवन थो तो बैठ है, हंसा को अस्तूल, जाघी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। गोरस किसको कहते हैं? दूध को। अब बाहर से पहले समझेंगे और फिर भीतर में समझेंगे। बाहर एक प्रक्रिया है दूध से घी बनाने की, आप सब जानते हो कि नहीं? अब यहाँ ध्यान की भी एक प्रक्रिया है, यहाँ भी मंथन करना पड़ता है। जमिया दही बिलोवण बैठा, घीरत छाज हुआ न्यारा, हरिजन जाय करे परसादी, प्रियतम पुरसन हारा। क्या ज्ञान दिया है महाराज ने, देखो। जमिया दही, अब भीतर कर रहा हूँ मैं, बाहर के आप समझ गए, बाहर ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको आप समझ रहे हो। जमिया दही, अंदर में दही जमा हुआ है। किसने जमाया? अंदर की दही किसने जमाया? परमात्मा ने। ये सांस उसने ही दी ना। ये सांस उसास तो हमारी चली ही रही है। अब जमिया दही, दही तो आपको पहले ही मिला है। अब बिलो ना करो, नाभि में सांस उसास में ध्यान करो, वहाँ उसका बिलो ना करो। क्या होगा? घीरत छाछ हुआ न्यारा। घी और छाछ अलग हो जाएगा। अभी वो प्योर घी नहीं है, मगर उसमें घी का अंश है। वो दही बिलोवियो अंचा घी छट जाए, न्यारो कर सुखराम कहे, त्रिकुटी में जन खाए। ये त्रिकुटी तक तो वो मिलावट है, त्रिकुटी के आगे प्योर घी आपको मिलेगा। जमिया दही बिलोवण बैठा, घिरत छाछ हुआ न्यारा, हरिजन जाए करे प्रसादी। कौन सा हरिजन? ये भजन करने वाला, ये दही का बिलोना करने वाला, ये प्रसादी करेगा। इसकी? घी की। घी क्या? आनंद। कहाँ? ऊपर। परसेगा कौन? कोई परमात्मा। परमात्मा गए, यार भाई बैठो, सबको मैं दे रहा हूँ। प्रियतम पुरुषन हारा। तो ये इस प्रकार से समझ के ध्यान करना है। अंचा घी जब छट गया, तब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम कहे, केवल को सुन धाम। वो दही बिलोवियो अंचा घी छट जाए, न्यारो कर सुखराम कहे, त्रिकुटी में जन खाए। त्रिकुटी में मक्खन होगा, त्रिकुटी में माया का मेल है। यूं भंवर गोपाल हंस का, माया पवन को भेड़। कहा है ना महाराज ने? यूं भंवर गोपाल हंस का, माया पवन को भेड़, सुख राम छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। भंवर गोपाल हंस का, माया पवन को मेल, यानी पवन के साथ में माया है, चेतन के साथ में माया है। और ये भंवर गुफा, ये भी तो त्रिकुटी में भी है, तो 10वें द्वार में भी है। ऐसी गुफा जहाँ भूल भुलैया है, जहाँ भूल जाता है, जहाँ शब्द है कि नहीं ये भी पता नहीं चलता, ऐसी जगह अंदर में है। ये की सुने आप अगर हाँ। भंवर गुफा का ले तो भंवर गुफा तक माया पवन का भेड़ है,
हाँ, और सुकिया छाड़े त्रिकुटी तादिन रतिन भेड़। तो त्रिकुटी मेन स्थान है। त्रिकुटी के आगे ध्यान चला जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगी सारी बातें। अंछा घी जब छट गया, अंछा नाम इच्छा, इच्छा नाम वासना। ये वासना जब छट गई, आत्मा के अंदर वासना थी तभी तो वो इस संसार में आया, और वासना के कारण, इच्छा के कारण बार बार आता रहेगा। तब जन्म हुआ राम। तब हमने और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और इन आगे सुखराम कहे केवल को सुनधाम। अब वो चला जाएगा केवल पद आनंद पद में, स्वयं वो परमात्मा बन गया। तो ये आप सभी ध्यानी हो, इसलिए ये ध्यान का विषय यहाँ लिया गया। एक बात और कही है महाराज ने, तात्या को कहिए, सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए। ध्यान सुखराम ध्यान परक सुखराम कहे। ये तो हो गई। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। मस्तक सेती अत रहे कर पारक कहूँ तोय। कर पारक कहूँ तोय नेन उलटर पट लागे। एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनभे कागज जोय। ये तात्या को समझा रहे हैं। ध्यान समय आ देह ठंडी होए, उसके आगे क्या? हाँ नहीं पहले से था क्या है, कौन लिया? आ देह ठंडी होए तो है उसकी आगे पहली वाली। चलो जो कहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शरीर ठंडा पड़ता है, शरीर ठंडा पड़ता है। अब मैं ये कहता हूँ कि शरीर ठंडा कब पड़ता है हमारा? ध्यान की बात छोड़ो, ऐसे मरते हैं। मरते तब क्या होता है? करो एक एक बात करो। मरते तब क्या होता है, यानी वहाँ स्थिति क्या होती है? एक एक अंग सुनना हो जाएगा, सुनना भी हो जाता है, मगर ऐसी कौन सी चीज चली जाती है? हाँ, आत्मा निकल जाती। तो आत्मा किसके आधार से थी? सांस के आधार से। समझ रहे हैं ना बराबर? तो शरीर से श्वासा चली गई तो शरीर ठंडा पड़ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? ध्यान समय सुखराम कहे, क्या कह रहे महाराज की आ देह ठंडी होए। शरीर ठंडा क्यों पड़ा? यहाँ से पवन चला गया, कहाँ चला गया? पिंड से ब्रह्मांड में। ये पड़ गया ठंडा, ये गरम रहा, ये गरम रहेगा। वो भी कहा शेती है ना गरम, अतनाम ज्यादा, अतनाम ज्यादा, ज्यादा गरम। ये शरीर से यहाँ अगर टेम्परेचर आप जांच करोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, यहाँ कम होगा। मस्तक सेती अतरे क्या परख करे तो संत की नहीं, वो तो हो गई नहीं। उसके बाद ध्यान हाँ, समय हाँ ध्यान समय ना, ध्यान समय सुखराम के आधे ठंडी याद आ गई थी ना वो। हाँ, मस्तक सेती अतरे कर पार कहूँ तोय, कर पार कहूँ तोय नेन उल्टर पट लागे। यानी आंखें पलट जाती है, माथा गर्म हो जाता है, ये कनपट्टिया में दर्द होता है। भीगे रोम पसीनो छूटे, लालच कवे गोसा। ऐसा तेज मगन कुमारी,
लालच कवे गोसा भीजे रूम पसीनो छूटे। कोई एक साथ छूटती जा रही है। तो ऐसा तेज मगन खुमारी ला अमल किए हुए रोसा। अमल किसको कहते हैं? अमली पदार्थ जो कोई लेता है उसकी आँखें हो जाती है लाल। तो त्रिकुटी में ध्यान आता है तब त्राटक मन लगने से ये आँखें लाल हो जाती है और वहाँ बहुत तेज रहती है। भीजे रूम पसीनों छूटे, पसीना पसीना हो जाता है शरीर। आगे आनंद आएगा मगर उस समय की बात, आगे तो आनंद है, ये जलन तपन के बाद तो आनंद ही आनंद है, मगर वहाँ की स्थिति असहाय है, सही नहीं जाती। तभी तो महाराज ने कहा कि मारो ने संदेशो साहेब सांभळो बिनाजी सुनियारो नहीं ये सूल बिरन विचारी तन को छाड़ सी रही अरद मुख झूल। जब तड़प होती है तब तो ये निकलना ही है। परमात्मा को तो अर्जी लगानी ही पड़ रही है। जगह जगह ये सब सारी चीजें होती है। मस्तक सेती अतरहे कर पार कहूँ तोय नैन उल्टर पलट लागे एक कला आदेक नाव शिशके घट जागे। ये नाम की कला है। कुदरत कला नियंचर खट में जागरूक होने पर ये सब होने लगता है। एकदम से नहीं होगा, होते होते होगा, मगर होगा। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जो। गुरु महाराज ने आपको अनबे परवाना दे दिया। वो परवाना नहीं है कि एक दूसरे गुरु को बिठाता है, दूसरा तीसरे को बिठाता है। वो परंपरा गुरु शिष्यों की चलती है, मगर यहाँ तो जो भजन करेगा उसको परवाना मिलेगा। परवाना ले आविया से सतगुरु जगमाए सो ताकीदी देत है सुखदेव कहे बजाए। अब जिसको अनुभव आया है वो चुप नहीं बैठ सकता, ये एक बात है। वो तो कहेगा ही कहेगा ऐसा होता है करो। आपको वो और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उसकी कोशिश रहेगी। हाँ, बकेगा ही, छकेगा वो बकेगा। वो कहते हैं कि ये कोई राजा नगरी से जा रहे थे रथ लेके। अब उसमें एक शराब पीने वाला ऐसे ऐसे पी के, अब राजा अपने हाथी पे बैठ के जा रहे थे। अब शराब पीने वाले ने राजा के सामने ऐसे खड़ा रह के राजा को पूछने लगा। क्या पूछने लगा? क्यों ये भैंसा बेचोगे? अब राजा पूछा किसको? राजा को। और उसके हाथी को कह रहा है भैंसा, ये भैंसा बेचोगे? राजा ने सिपाही को इशारा किया, सिपाही ने पकड़ लिया, डाल दिया कैद में। इसको भूखा प्यासा रखो और सुबह मेरे सामने हाजिर करो। अब रात में उसकी नशा उतर गई। फिर सुबह उसको लाया गया राजा के सामने। अब उसको देखकर राजा को भी जरा उसकी मजा लेने की सूझी। राजा ने कहा क्यों भैंसा खरीदोगे? अब उसने गर्दन नीचे झुका ली, राजा है ना। अरे भाई तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कल तुम मेरा भैंसा खरीदने के लिए आए थे, आज मैं बेचने के लिए आ रहा हूँ, भैंसा खरीदोगे? फिर कहा महाराज खरीदने वाला वो रात में ही चला गया, ये तो दूसरा तुम्हारा नौकर है। तो वो नशा कोई काम की नहीं, मगर ये नशा ये चिढ़ती रहती है। नानक साहब कहते हैं भांग भसूटी सुरा सब सड़े तो उतर जाए, सड़े तो उतरे जाए। भांग है और कई प्रकार के नशा की है, दारू है, ये सब चढ़ती है उतरती है। नाम खुमारी नान का चढ़े तो उतर न जाए। नाम की खुमारी चढ़ती 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 रहती है, ये कभी उतरती नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा संयोग आज यहाँ हमारी
रेणु जी के यहाँ सत्संग का मौका मिला, बड़ा आनंद आया। उसमें एकता का भी उतना ही सहभाग है। और सबसे बढ़िया शुक्रगुजार हमारी दीदी का हूँ, शांति बाई का, कि कल उन्होंने अपने घर पे सत्संग करवाई, आज यहाँ भी सत्संग हुई। और मूल में अगर हमारी इंदिराबाई, गौराबाई, हमारी सुधा दीदी, इनका बहुत प्रेम है बीच सबसे में। बेसी तो उन्हीं का है, वही बुलाते हैं। बिल्कुल, इंदिराबाई की जैसी तो बात ही नहीं है। तो वो मुझे भी याद आ ही रही थी, आप सब लोग